Good morning students. Today we are going to explain the numerical based on electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर जो है वो कूलम लॉ है। कूलम लॉ के हम जितने भी अभी हमने फार्मूले किए हुए हैं उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम लॉ एंड थ्योरेटिकल एमसीक्यू। पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। तो हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन SI में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन CGS ये भी 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम होता है। तो ये दोनों देखो दोनों ही चार्ज हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हैं। ये SI में है, ये CGS में है। तो दोनों ही ये अगर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है दोनों ही, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। तो इसका मतलब 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा और 1 स्टैट कूलम। इसको हम 1 के लिए इसको इधर हम डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/3 × 10⁻⁹ कूलम आएगा। अगर हम तो हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलम, इसको इधर ले जाएंगे 1 दैट इज 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो 1 कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होते हैं और 1 स्टैट कूलम में हमारे पास ये आंसर आया 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हुए 1 स्टैट कूलम। क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड द स्टैट कूलम, तो स्टैट कूलम के लिए हम जो है इसको डिवाइड करेंगे और ये 1/3 ऐसे ऊपर जाएगा तो ये +-19 +10 -9 कूलम। तो 1 कूलम 1 स्टैट कूलम में ये हमारे पास 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हुए और अगर 1 कूलम में निकाल रहे हैं तो 3 ये परे चला जाएगा तो 3 × 10⁻9 here is minus sign so 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, कि इसमें कौन सा इंसुलेटर नहीं है। तो इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स हैं। तो इसमें ग्लास नॉन मेटल में आता है, रबर, एबोनाइट ये नॉन कंडक्टर्स हैं और ह्यूमन बॉडी जिसमें कि फ्लूइड है, फ्लो है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो ह्यूमन बॉडी होगा। वैसे भी जो चार्ज है वो उसको मीडियम चाहिए फ्लो करने का और जो मीडियम है वो फ्लोइंग मीडियम होना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो फ्लोइंग मीडियम है क्योंकि इसमें जो हमारा नर्व सिस्टम है उसमें ब्लड कंटिन्यूसली फ्लोइंग कर रहा है और उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और जैसे ही करंट इसमें जाएगा वो उसको आयोनाइज्ड कर देगा और उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे वो न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो करेंगे और इस ढंग से ह्यूमन बॉडी इंसुलेटर्स नहीं है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हेन इट हैज ए चार्ज imbalance which means that object contains no electrons, object contains no proton, object contains equal number of protons and electrons, object contains unequal number of electron and protons। अब जो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज ए चार्ज imbalance मींस चार्ज इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होने चाहिए और इम्बैलेंस होने चाहिए। इम्बैलेंस का मतलब कि एक चार्ज अगर 5 है तो दूसरा 6 हो, बैलेंस नहीं होने चाहिए, इम्बैलेंस होने चाहिए। अंडरस्टैंड। तो इस केस में भी अगर हम देखें ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के कारण
पॉजिटिव चार्ज आता है, परंतु प्रोटॉन न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता, प्रोटॉन न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता। तो निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो प्रोटॉन रह रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो उसके ऊपर प्रोटॉन रहेंगे। अगर मान लो यहाँ 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का केस है, तो एक अगर बाहर चला गया तो ये हो गए 10 और ये रहेगी 11, इसलिए ज्यादा कौन रहे? प्रोटॉन, इसलिए ये हुआ Na पॉजिटिव। परंतु ये चाहिए अब ऑब्जेक्ट कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ही होगा। परंतु ये तो चार्ज इम्बैलेंस की बात है कि इसमें दोनों ही चार्ज की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो प्रोटॉन, वैसा ही केस है, अगर इसमें प्रोटॉन नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज ही होगा टोटली, परंतु ये भी इम्बैलेंस नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें केवल हम बात एक ही प्रोटॉन की, एक ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। यहाँ प्रोटॉन की बात, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि इसमें प्रोटॉन नहीं है, और इसमें प्रोटॉन की बात हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि इसमें नो प्रोटॉन है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर ऑब्जेक्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर कंटेन करता है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट रही ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अगर अब इसमें दोनों हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कंटेन करता है तो उस केस में अगर उसने अनइक्वल प्रोटॉन लिए हैं तो उसके ऊपर, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इज 2 6, तो इसमें हमारे पास 8